जो पार लगा। महाराज परीक्षित पहुंचे, जवाब दिया, खड़े हो जा, तू कौन है? कलयुग भागा। परीक्षित बोले, खड़े हो जाओ। गाय से पूछा, तुम कौन हो? जवाब दिया, मैं पृथ्वी हूँ। बोले, ये कौन है? ये धर्म है। क्यों भाग रहे हो? बोले, अब धर्म जा रहा है, कलयुग आ रहा है और ये कलयुग मुझे मार लगा रहा है। हम इसलिए भाग रहे क्योंकि कलयुग का राज है। जवाब दिया, जब कलयुग आ रहा है तो कलयुग में क्या होगा? परीक्षित से समझा के धर्म बोला, सुनो, अब इस कलयुग में बुरे बुरे काम होंगे। मंदिरों में पूजा नहीं बल्कि नर के मांस पकाए जाएंगे आने वाले समय में। और ये कलयुग मुझे मार रहा है। जब धर्म नहीं होगा तो जब धर्म होगा नहीं तो धर्म पहचानेगा कौन? परीक्षित महाराज बोले, तो बात एक है। बोले, क्या? जब हम कलयुग को ही नहीं रखेंगे तो कलयुग आएगा कहां से? कलयुग आगे बढ़ा। जवाब दिया, क्या कह रहे महाराज? बोले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले, क्यों? क्योंकि जब तुझे मार देंगे फिर कलयुग आएगा कहां से? जवाब देने लगा कलयुग, सुनो महाराज, आपको मालूम नहीं है, आगे ऐसा समय आएगा। बोले, कैसा? बोले, सुनो, कि आगे समय आ रहा है और बेटियां न कोई जानेगा और मंदिरों में पूजा नहीं होगी बल नर के मांस पकाएंगे। आगे समय आ रहा है और आगे समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा और छतरी कायर हो जाएंगे, कायर पद को दिखाएंगे। लेकिन महाराज क्या हो रहा है कलयुग में? क्यों? अभी तो कलयुग अपनी सीमा पर आया नहीं। आजकल देखो गांव में शादी हो, देखो बिटियां कैसो कैसो जींस पहने और बिटियां डांस कर रही हैं, पापा वीडियो बना रहे। कलयुग कहीं से आया नहीं, यही कलयुग है। लला, अरे पाप होए कलयुग में, पाप होए कलयुग में, फिर भैया रे पाप होए पाप होए कलयुग में, फिर भैया रे पाप होए कलयुग में, फिर भैया रे पाप होए कलयुग। कहा है आगे समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। सूख छत्री है वो कायर बन जाएंगे, कायर खिड़की दिखाएंगे। वही हो रहा है आजकल। आपने देखा है जो कुछ लायक नहीं है वो पूरी रंगबाजी तुम्हें दिखे, और जो तगड़ा आदमी है वो झगड़ा नहीं करेगा। जिसके शरीर में परीक्षित महाराज ताकत कम होती है, गुस्सा ज्यादा आती है। और क्या पंडित जी, बस तंगड़े देखो लिपट के बस दौड़ रहे, पड़ो तो मट्टी चाटा करे। तो महाराज झगड़ा उससे करो जो तुमसे तंगड़ा ना हो, तुमसे ज्यादा दही पटकी तो लेनी मौका करे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारे इस कलयुग में वही हो रहा है। और कहा सुनो, कलयुग में
बुरे बुरे काम होंगे। बोले क्या? ऐसी ऐसी फैशन चलेंगी, आज भी चल रही है। खैर अब बात आ गई है तो बोलेंगे, क्योंकि आजकल आपने देखा है, दूर से देखो तो ना मालूम पड़ता है लड़का आ रहा है ना लड़की आ रही है। अब एक बार हम और पंडित जी एक टेम्पुआ में बैठे, पंडित जी और हम परिचय जी दोनों जो टेम्पुआ में बैठे, तो एक लड़की राय जींस पहने रहा है तो कटेंगे जैसी हमारी वैसी बाकी, तो हमने समझी कोई लड़का है, तो हमने कहा भैया ने साइड हो एकदम। बोले तो भैया दिखाई पड़ा, हमने माफ करो भूल हो गई। तो प्यारे ऐसी फैशन चली है, फिर भी इतिहास में कम है। सिटी में जाओ तो आधे आधे लोवर में घूम रही है। कलयुग कहां से आया? सूरज न बदला और न चंदा बदला, न बदला जमी आसमान की, कितना बदल गया इंसान। हम और आप बदले, कलयुग थोड़ा कहीं से आया है। और फैशन आजकल देखो ऐसी ऐसी फैशन चली है। आओ कहता है कभी लला, क्योंकि आजकल की क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं। आजकल देखा है कैसी कैसी कटके चली है, हनी सिंह कटिंग, जने कौन कौन सी कटिंग चली है। तो आओ सर पे बाल रखे हिप्पी कट के, सर पे बाल रखे हिप्पी कट के, और जेब में हाथ डाला तो देखा, जेब में हाथ डाला तो देखा, बीड़ी पीने को पैसा नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत। और आजकल की माताएं बहनों, पहले की माताओं बहनों में अंदर था बेटा। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों से की थी लड़ाई, और अब का पकड़ेगी ये तलवार, अब का पकड़ेगी ये तलवार, कड़ी में क्या है लला? लड़की लड़का बनी फिर रही है, लड़की लड़का बनी फिर रही है, लड़की लड़का बनी फिर रही है।
कलयुग ने परीक्षित जी से कहा है क्या करोगे? तो परीक्षित ने कहा है हम तुम्हें मारेंगे। तो कलयुग हाथ जोड़ के बोला महाराज एक मेरी बात सुनो। बोले कौन सी? जवाब दिया कि पहले के जमाने में लोग हजारों बरस तपस्या करते थे, उम्र भी इंसान की थी हजारों साल की, लेकिन इंसान की उम्र घटते घटते 1000 साल भई। अब परीक्षित महाराज 1000 साल भी नहीं है, अब इंसान की उम्र केवल 120 साल है। अब 120 साल भी नहीं रही है। क्यों? खूब दवा खाई, खूब